सूरदास जी का पहला पद है। यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ प्रेम में व्याकुल हैं, श्री कृष्ण का राह देख रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपने ना आकर अपने अनन्य मित्र उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों के समझाने के लिए। इसके पीछे एक और कारण है। उद्धव जी जो थे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। श्री कृष्ण के मित्र होते हुए भी, इनके साथ रहते हुए भी इनको ब्रह्म का अवतार नहीं मानते थे, ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे। इस गर्व को चूर करने के लिए और गोपियाओं को समझाने के लिए श्री कृष्ण अपने अनन्य मित्र को भेजते हैं कि जाके तुम गोपियों को समझाना। गोपियों को समझाने आते हैं तो उद्धव जी को गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बर भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चांदी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सुरसागर में संकलित ब्रह्मर गीत से लिया गया है। ब्रह्मर गीत बहुत बड़ी रचना है। कई कवियों ने ब्रह्मर गीत अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से लिखा है, गाया है, लेकिन सूरदास जी का सबसे मार्मिक, सबसे प्रेरणादायक और सबसे सुंदर वर्णन सूरदास जी ने ब्रह्मर गीत का किया है। ऐसे एक ग्रंथ जो है भागवत कथा, श्रीमद् भागवत, उसमें भी ब्रह्मर गीत है। सूरदास जी की ब्रह्मर गीत जो इनकी रचना है, बड़ी ही इसमें मार्मिक वर्णन किया है। गोपियों के विरह का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियाँ योग संदेश लेकर आए उद्धव पर तीखे व्यंग बाणों से प्रहार करके उनकी प्रेम के प्रति अनासक्ति पर उपहास कर रही हैं तथा कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव की प्रेम के प्रति अनासक्ति पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो। तुमने अभी प्रेम के प्रति आकर्षण को नहीं जाना है। श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा है। तुम तो जल के बीच में रहने वाले उस कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी दाग धब्बों से अछूत रहते हैं। जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को जल में डुबाने पर उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उनके प्रभाव से मुक्त हो। तुम कभी उनके प्रेम में नहीं डूबे। तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रखा और न ही तुमने किसी पर प्रेम भरी दृष्टि डाली। ये तुम्हारी महानता है, परंतु हम तो भोली भाली ब्रज बालाएं हैं, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर उसी प्रकार आसक्त हो गई हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हो उठती हैं, उनसे लिपट कर मर जाती हैं, फिर छूट नहीं पाती और उसी में प्राण त्याग देती है। गुड़ पर लिपटे हुए ही अपने प्राण त्याग देती है। वास्तव में गोपियाँ प्रेम के प्रति अनासक्ति रखने वाले उद्धव को अभागा कहना चाह रही हैं। मेन उद्देश्य गोपियों का यही है कि कृष्ण को समझावे कि आप पर ब्रह्म के साथ रह रहे हैं, वही ब्रह्मा हैं जो मानव रूप धारण किए हुए हैं, जो आपके साथ साथ बराबर रहते हैं, जो आपके मित्र हैं और हमारे प्रेमी हैं। ठीक है, फिर मैं काव्य सौंदर्य इसमें निश्चल भाव प्रकट किया गया है। गोपियों का व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पद में गोयता है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, तत्समय तद्भव सदावली निहित है, माधुर्य गुण है, लक्षण ता शब्द शक्ति दर्शनीय है, अनुप्रास, उपमा, रूपक तथा दृष्टांत अलंकारों का सटीक प्रयोग किया गया है। फिर मैं अगले पद में आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।